ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सांसद शांता कुमार का कहना, कांग्रेस ने बिगाड़े जनता के हालात, भाजपा चुनाव के लिए तैयार, पूरे देश में है भाजपा की लहर। जिला में भूकंप की संवेदनशीलता को देखते हुए किया गया मॉक ड्रिल, पुलिस, होमगार्ड और आम लोगों ने सीखे आपदा प्रबंधन के गुर। सोलन व्यापार मंडल ने 30 जून को सोलन बंद रखने का लिया निर्णय, जीएसटी के विरोध में हिमाचल बंद व भारत बंद का समर्थन देंगे व्यापारी। और मनाली में मिशन अस्पताल प्रबंधन ने सर्वधर्म सभा आयोजित कर दिया शांति का संदेश, अमृतसर से ले जा रही मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मंडी जिला में ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी का मामला सामने आया है। कुम्हारडा गांव की 22 वर्षीय कंचना देवी ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। महिला और उसके तीनों बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीना शर्मा ने मेजर सर्जरी करके इस ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी को सफल बनाया है। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में एक महिला ने 3 बच्चों को एक साथ जन्म दिया है। महिला का नाम कंचन देवी है जो कोटली तहसील के तहत आने वाले कुम्हारडा गांव की रहने वाली है। 22 वर्षीय कंचना देवी का जब अल्ट्रासाउंड किया गया तो डॉक्टरों ने पाया कि गर्भ में 3 बच्चे हैं। ऐसे में इन बच्चों को साधारण प्रसव के माध्यम से जन्म देना संभव नहीं था, इसलिए स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीना शर्मा ने मेजर सर्जरी की तैयारी शुरू कर दी। डॉक्टर रीना शर्मा इससे पहले टीएमसी में तैनात थी और वहां पर भी एक महिला के पेट से 3 बच्चों को निकालने की सफल सर्जरी कर चुकी हैं। डॉक्टर रीना शर्मा ने अपनी टीम के साथ सर्जरी शुरू की और तीनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। बीती 22 जून को दोपहर के 3:04 पर सबसे पहले बेटी ने जन्म लिया, जिसका वजन 2 किलो है। 3:05 पर दूसरे बच्चे को बाहर निकाला गया, यह भी बेटी थी और इसका वजन 2.1 किलो है। 3:06 पर तीसरे बच्चे को बाहर निकाला गया जो बेटा है और उसका वजन 2.5 किलो है। सभी बच्चों को बाल रोग विशेषज्ञ के हवाले कर दिया गया है और तीनों बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे हैं। वहीं 22 वर्षीय कंचना भी पूरी तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर रीना शर्मा के अनुसार कुछ दिनों के बाद महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के काफी कम मामले देखने को मिलते हैं। अमूमन जुड़वा के रूप में 2 बच्चे एक गर्भ में पल जाते हैं, लेकिन 3 बच्चों का मामला हजारों में एक ही होता है। ट्रिपलेट प्रेगनेंसी थी और ये अनकॉमन प्रेगनेंसी होती है। जैसे 6 से 7 हज़ार अगर गर्भवती महिलाएं हों तो किसी एक महिला को ट्रिपलेट प्रेगनेंसी होती है। बच्चे को इसमें तीनों बच्चों को ज़्यादा खतरा होता है नॉर्मल डिलीवरी में, तो हम लोगों ने मैंने इसका सिजेरियन प्लान किया था और इसका सिजेरियन किया। उसमें तीनों बच्चे ठीक से डिलीवर हुए और तीनों ही हेल्दी हैं। क्या हिमाचल में इससे पहले भी कोई इस प्रकार का मामला सामने आया? इससे पहले मैं जब टांडा मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड थी तो वहाँ पर भी मैंने इस तरह का एक गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया था और उसके भी 3 ट्रिपलेट प्रेगनेंसी थी और तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। वहीं कंचना देवी और उसके परिजन घर में एक साथ आई 3 खुशियों को देखकर फूले नहीं समा रहे हैं। हालांकि एक मां के लिए एक साथ 3 बच्चों को संभालना काफी चुनौतीपूर्ण भरा होगा, लेकिन कंचना देवी और उसकी सास रूमा देवी बच्चों की सही परवरिश के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार बता रही हैं। दोनों का कहना है कि एक साथ जो 3 खुशियां मिली है उनका सही ढंग से पालन पोषण किया जाएगा। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे एक साथ 3 लड़की हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़के हो गए। आगे कैसा सोचा आपने कि कैसे अपने बच्चों की तीनों बच्चों की परवरिश करेंगे आप? जैसे होगा वैसे कर लेंगे। मेरे को खुशी है जी, मेरी 2 पोतियां और 1 पोता हुआ, इससे जाके और क्या चाहिए हमारे को। और हमको बड़ी अच्छी तरह से पालेंगे और जुगेंगे और खुद करेंगे इनकी। कंचना देवी उन खुशनसीब औरतों में से एक है जिन्हें एक साथ 3 बच्चों को जन्म देने का सौभाग्य मिलता है, क्योंकि ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी के मामले काफी कम देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आयकर निदेशक उत्तर पश्चिम क्षेत्र चंडीगढ़ के निर्देशानुसार आयकर अधिकारी सोलन की ओर से आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन आयकर भवन में किया गया। प्रोग्राम की अध्यक्षता आयकर अधिकारी मनोहर मुंजाल ने की। इस प्रोग्राम में विभिन्न जिलों के तहसील, पोस्ट ऑफिस, होटल और कार डीलर के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में आयकर अधिकारी मनोहर मुंजाल ने आयकर नियम 114 में सीबीडीटी नोटिफिकेशन में हुए बदलाव के बारे में
फाइलर्स को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। प्रोग्राम में पैन कार्ड के महत्व के बारे में भी चर्चा की गई, जिसमें बताया गया कि पैन कार्ड न देने व पैन कार्ड का गलत नंबर देने पर कानून में दंड का प्रावधान है। आयकर अधिकारी मनोहर मुंजाल ने बताया कि इस वर्ष से किसी भी अचल संपत्ति के बेचने पर 20,000 रुपए से अधिक अग्रिम नकद प्राप्त करने पर आयकर अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 लाख रुपए से अधिक किसी भी तरह का सामान खरीदने व सर्विस देने पर ऑनलाइन सूचना देना आवश्यक है, जिससे कि काले धन में अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। हमने एक आयकर विभाग सोलन के अंदर एक आउटरीच प्रोग्राम फॉर फाइलर्स यहाँ पे किया है, जिसमें हमने अलग अलग डिपार्टमेंट से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्यों फाइल करनी है, कैसे फाइल करनी है, ये सब उनको हमने जागरूकता दी। क्योंकि हमारा जो विभाग है, हमारा जो विंग है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग विंग है, तो हम लोगों से जो भी फील्ड से इंफॉर्मेशन आती है हम उसको कलेक्ट करके फील्ड फॉर्मेशंस में भेजते हैं। सेमिनार से अवेयरनेस होगी और ज्यादा से ज्यादा एसएफटीज फाइल्स होंगी और हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी और काले धन पर जो हम अंकुश लगा सकेंगे पूरी तरह से। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। विश्व को शांति का संदेश देने के लिए मनाली के मिशन अस्पताल में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। सभा में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार रखे। इस दौरान अमृतसर से ले जा रही मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। डायलिसिस ऑफ लुधियाना की मुखिया सामंत राय ने सभी धर्मों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कुछ करने की इच्छा ही इंसान को आगे ले जाती है। देश में बढ़ती बुराई पर अंकुश लगाना आवश्यक है। मिशन अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर फिलिप और प्रशासनिक अधिकारी कृष्णा और डे स्टार स्कूल के प्रधानाचार्य विजय ने सभी का स्वागत किया और सर्वधर्म में शामिल होने के लिए आभार जताया। बहुत खुश हूँ कि आप सब हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। खास करके मैं स्वागत करना चाहता हूँ जो हमारी जो टीम है अमृतसर से चले हैं मोटर बाइक पे और लेह तक जाना है, ये संदेश लेके जाना है। क्या संदेश है? शांति की संदेश। आजकल इस धरती पे खास करके सूचना में, न्यूज में हम शांति के बारे बहुत कम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं हलचल के बारे में, हम पढ़ते हैं तरह तरह की दुर्घटना के बारे में, हम पढ़ते हैं तरह तरह की आक्रमण। वहीं हिंदू धर्म के प्रतिनिधि भास्कर देव आचार्य ने धर्म पर प्रकाश डाला और विश्व का संदेश देने निकली मोटरसाइकिल रैली को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोगों में प्रेम भाव का होना जरूरी है। हिंसा से कभी भी किसी देश का भला नहीं हो सकता, इसलिए मिलजुल कर रहना आवश्यक है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। जहां प्रदेश भर के कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, वहीं मंडी स्थित वल्लभ महाविद्यालय में भी प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत बुधवार को मेरिट वाइज काउंसलिंग शुरू की गई, जिसके चलते कॉलेज में विद्यार्थियों की काफी भीड़ देखने को मिली। जहां प्रदेश भर के कॉलेजों में एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, वहीं मंडी स्थित वल्लभ महाविद्यालय में भी एडमिशन प्रोसेस के अंतर्गत बुधवार को मेरिट वाइज काउंसलिंग शुरू हो गई। वल्लभ महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर ID शर्मा ने बताया कि BA, BSc, BCom, BVOC की काउंसलिंग के साथ साथ ऑफलाइन उनकी फीस भी जमा की जा रही है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए कॉलेज में BA, BSc, BCom के विद्यार्थियों की काउंसलिंग के लिए 3 अलग अलग सेंटर स्थापित किए गए हैं और उनके फीस काउंटर भी अलग अलग बनाए गए हैं। डॉक्टर ID शर्मा ने बताया कि कॉलेज में इंट्रोड्यूस किए गए 5 नए कोर्सेज में भी स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की गई, जिसमें स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिला है। वल्लभ महाविद्यालय में आज से काउंसलिंग का सेशन शुरू हो चुका है। इसमें बच्चों BA, BSc, BCom, BVOC की काउंसलिंग के साथ साथ उनकी फ़ीस भी जमा की जा रही है। स्टूडेंट्स की भारी संख्या को देखते हुए हमने 3 सेंटर्स इसके इस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में अलग अलग उनकी व्यवस्था की गई है। तो इन तीनों सेंटर्स में इन तीनों स्ट्रीम्स की अलग काउंसलिंग और उनकी फ़ीस काउंटर भी अलग से बना दिए गए।
तो भी ऑफलाइन मोड में इनकी फ़ीस को कलेक्ट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करके, जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उसमें सीट लिमिट करके हम दूसरे सब्जेक्ट्स में भी स्टूडेंट्स को उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिससे सभी सब्जेक्ट्स में बराबर मात्रा में स्टूडेंट्स आ सकें। और इसके साथ साथ हमने जो 5 नए सब्जेक्ट्स खोले हैं उसके बारे में भी स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की है, जैसे स्कल्पचर है, मूर्ति कला है, पेंटिंग है और अप्लाइड आर्ट्स है, जिसमें अप्लाइड आर्ट्स के बारे में मैं स्पेशल कहना चाहता हूँ कि अप्लाइड आर्ट्स में जो सॉफ्टवेयर बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, जैसे प्रिंटिंग और मैगजीन्स की पब्लिशिंग है, सॉफ्टवेयर बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं और उसमें ग्राफिक्स के सहायता से हम कोई भी एनिमेशन का काम कर सकते हैं। तो अप्लाइड आर्ट्स में इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना रोज़गार भी शुरू कर सकते हैं। और वैसे ही मूर्ति कला और पेंटिंग में भी ये इसमें एम्प्लॉयबिलिटी का स्कोप बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ साथ टूरिज़्म में भी काफ़ी स्कोप है, जिसमें टूरिस्ट गाइड बनकर या अपनी व्यावसायिक टूर जो है उसके लिए भी आप अपनी कंपनी बना सकते हैं। और इसके साथ बी वॉक के लिए भी हमारे पास काफ़ी एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें 40 सीट्स रिटेल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म में हमारी सीट्स भर चुकी हैं और इसमें 1 जुलाई से इनकी सबकी क्लासेस शुरू की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। मंडी शहर के सौंदर्य को बढ़ावा देने और यहां पर आम लोगों को बेहतर सुविधा देने में यहां के स्थानीय मंत्री, प्रशासन और नगर परिषद गंभीर नहीं है और शहर की समस्याओं को लेकर कोई भी विभाग चिंतित नहीं है। यह आरोप लगाए हैं मंडी सिटीजन काउंसिल ने। मंडी सिटीजन काउंसिल ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में शहरवासियों को होने वाली परेशानियों को लेकर जिला उपायुक्त और यहां के स्थानीय विधायक व प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल शर्मा से वार्ता की जाएगी और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो मंडी सिटीजन काउंसिल शहर के लोगों को हो रही परेशानियों के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगी। यह फैसला मंडी में संपन्न हुई सिटीजन काउंसिल की बैठक में लिया गया। सिटीजन काउंसिल के अध्यक्ष ओम प्रकाश कपूर ने बताया कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जिला प्रशासन, नगर परिषद और कोई भी विभाग गौर नहीं फरमा रहा है। शहर को विकसित करने की जरूरत है, जबकि अन्य शहर मंडी से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। धर्मशाला, शिमला, इन दोनों को स्मार्ट सिटी में शामिल किया जा सका है, जबकि कुल्लू को अमृत योजना में शामिल किया गया है। और जो मंडी सबसे पुरातन शहर है, उसकी अभी तक ना हमारे मंत्री लोगों ने, ना ही प्रशासन ने और ना ही म्यूनिसिपल काउंसिल जो है इस बारे में कोई भी कार्य नहीं कर रही है, जिसके लिए हम लोग आज इस बात पे सहमत हुए हैं कि इस मुद्दे को यहाँ के लोकल मंत्री हैं उनसे उठाएंगे और विभिन्न विभागों में भी उठाएंगे, ताकि मंडी को भी विकसित करने के लिए कहीं से काफ़ी फंड जो है उनका मुहैया कराया जा सके। उन्होंने तय कि इसके लिए अब सिटीजन काउंसिल ने सदस्य, विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल शर्मा से और जिला उपायुक्त से शहर के सौंदर्य को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करने, शहर से बंद हुए रेलवे टिकट काउंटर को शुरू करने, बंद किए गए होम्योपैथिक क्लिनिक को फिर से शुरू करने जैसी मांगों को लेकर मिलने का मन बना लिया है। इस मुद्दे को हम अब एक बड़े रूप में उठाने वाले हैं। इसके लिए हमें कोई
एजुकेशन का रास्ता भी करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। इसी के साथ साथ होम्योपैथी क्लिनिक जो इंदिरा मार्केट में स्थित था वो भी बंद हो चुका है, जबकि इंदिरा मार्केट में जो लोग इसका लाभ उठाते थे वो इस मुद्दे पर काफ़ी एजिटेटेड है और चाहते हैं ये मुद्दा अच्छी तरह उठाया जाए। हम अपनी जो अगली कार्रवाई के रूप में इस बारे में जिलाधीश महोदय से बात करेंगे। अगर तब भी कोई परिणाम नहीं निकला तब आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। इन्होंने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अगर आने वाले समय में जल्द ही समस्याओं के बारे में गौर नहीं किया गया तो वे सड़कों पर उतरकर बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदार सरकार और जिला प्रशासन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। पंडोह में पिछले कई दिनों से स्थानीय लोगों द्वारा शराब ठेके का विरोध किया जा रहा था, जिसके चलते आबकारी व कराधान की ईटीओ शैलजा शर्मा ने मौके का जायजा लिया और लोगों को जल्द ही ठेके को यहां से स्थानांतरित करने का आश्वासन दिया। कई दिनों से पंडोह में शराब के ठेके का विरोध किया जा रहा था, जिसके चलते पंडोह में आबकारी एवं कराधान की ईटीओ शैलजा शर्मा लोगों से रूबरू हुई और मौके का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार उन्होंने मौके का दौरा किया तथा स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ की स्थिति को देखते हुए ठेके को बदलने में कुछ समय लगेगा। ईटीओ ने उच्च अधिकारियों के साथ परामर्श कर जल्दी समस्या का हल निकालने का आश्वासन दिया। उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पे भेजा गया है कि वहाँ देखा जाए कि वाकई अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हुई है तो हम भी इसी कोशिश में इसको शिफ्ट किया जाए, लेकिन इसके लिए हमें समय लगेगा। भाई 1 लाख कोई बोले एक दिन में इसको शिफ्ट किया जा सके, वो पॉसिबल नहीं है। ये उच्च अधिकारियों से मिलकर जो भी इसका हल है वो निकालेंगे उनसे। तो सरकार की ओर से क्या है इसमें? सरकार ने खोले हैं जी, सरकारी मंजूरशुदा ठेका है, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि ठेकेदार ने अपनी मर्जी से कर दिया है। और दुकान खोलने के लिए भी हमारी कंडीशंस ऐसी हैं कि वो अपने लिए खुद दुकान चुनेगा। बहुत अच्छा लगा कि सब लोग बड़ी शांतिपूर्वक इस चीज को समझ रहे हैं। वहीं पूर्व प्रधान हंसराज शर्मा ने कहा कि पंडोह 4 विधानसभा क्षेत्रों का एक केंद्र बिंदु है, जहां पर लोगों की डिमांड शराब की ठेके को बंद करने की थी, जिसको लेकर शिकायत सहायक आबकारी कराधान विभाग में शिकायत दर्ज की गई थी। 4 विधानसभाओं की 44 पंचायतों का केंद्र बिंदु है और जनता की मांग है कि यहाँ से शराब का ठेका उठाया जाए। हम ये जो गोह रोड है नेशनल हाईवे के लिए सरकार द्वारा चयनित किया गया है और स्कूल के बच्चे भी यहाँ से जाते हैं और जनता की मांग है कि यहाँ से इस ठेके को उठाया जाए। यहाँ की जनता आज जो है नशा निवारण अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के दिन जो है ये ठेका यहाँ नीचे से ऊपर को लाया गया, उसकी शिकायत हमने सहायक आबकारी कराधान विभाग के आयुक्त से मंडी में की और उनके आदेश के अनुसार ईटीओ मंडी यहाँ पर आई और उन्होंने इस क्षेत्र का दौरा करके लोगों को आश्वासन दिया कि इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो हम विभाग के और सरकार के इस कार्य के लिए आभारी हैं कि ये जल्दी से जल्दी यहाँ से लोग इस समस्या को जो है समाधान किया जाए और इस ठेके को यहाँ से उठाया जाए। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सांसद शांता कुमार का कहना, कांग्रेस ने बिगाड़े जनता के हालात, भाजपा चुनाव के लिए तैयार, पूरे देश में है भाजपा की लहर। जिला में भूकंप की संवेदनशीलता को देखते हुए किया गया मॉक ड्रिल, पुलिस, होमगार्ड और आम लोगों ने सीखे आपदा प्रबंधन के गुर। सोलन व्यापार मंडल ने 30 जून को सोलन बंद रखने का लिया निर्णय, जीएसटी के विरोध में हिमाचल बंद व भारत बंद का समर्थन देंगे व्यापारी। और मनाली में मिशन अस्पताल प्रबंधन ने सर्वधर्म सभा आयोजित कर दिया शांति का संदेश, अमृतसर से ले जा रही मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।